नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हमें मरीन इलेक्ट्रिक्स इस कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो हमें इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बहुत से लोगों ने शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर बाय किया है, तो उनको इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो हमें आज इस कंपनी को नेविगेशन पैकेज फॉर एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस कंपनी की तरफ से हमें एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, जिसकी अगर हम अमाउंट देखेंगे तो इस कंपनी को हमें ये 43.20 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस ऑर्डर की डिलीवरी मरीन इलेक्ट्रिक इस कंपनी को आने वाले जो 4 साल है तो उसमें पूरी करके देनी होगी। तो इस कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है तो उसकी न्यूज़ की वजह से हमें मरीन इलेक्ट्रिक इस कंपनी के शेयर में 19.96% की जम देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले 6 मंथ से इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो हमें इस कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है और बहुत सारे जो इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर हमें बाय करते हुए देखने को मिले हैं। तो उनको बहुत सारा लॉस हमें इस कंपनी के शेयर में अभी होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी इस कंपनी के रिलेटेड जो ऑर्डर की न्यूज़ आई है तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में अभी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस तेज़ी की वजह से हमें इस कंपनी के जो शेयर होल्डर ने बहुत हाई प्राइस पर शेयर बाय किया है तो उनके लिए हमें ये न्यूज़ एक लॉस कवर की तरह देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी शेयर होल्डर है जिन्होंने इस कंपनी के शेयर नीचे आने के बाद खरीदे थे, तो उनको इस न्यूज़ की वजह से हमें बहुत फ़ायदा भी अभी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन न्यू शेयर होल्डर को और साथ ही में इस कंपनी के जो बहुत सारे शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर को बहुत हाई प्राइस पर बाय किया है, तो इन सब को इस कंपनी के शेयर में आगे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं और इस कंपनी के फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो सितंबर 21 का अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये लगभग 3.81 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर का हमें ये नेट प्रॉफिट 46 लाख का देखने को मिल रहा था। तो हमें क्वार्टरली बेसिस इस कंपनी के जो Q2 के नंबर है तो हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का ईयर टू ईयर बेस क्वार्टर रिजल्ट का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें इस Q2 में जो 3.81 करोड़ का देखने को मिल रहा था, तो हम इस कंपनी का पिछले साल के Q2 का देखेंगे तो हमें ये नेट प्रॉफिट 9.13 करोड़ का देखने को मिला था। तो हमें ईयर टू ईयर बेस पिछले साल के Q2 के मुकाबले में इस साल के Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। वही हम पिछले साल का जो इस कंपनी का EPS 0.47 था तो उसके मुकाबले में हमें इस Q2 में जो EPS 0.31 था, तो हमें EPS में भी इस Q2 में गिरावट देखने को मिली है। तो इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का सेल्स के बारे में देखते हैं। तो मार्च 16 से हमें ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 20 और 10 में हमें इस कंपनी के सेल्स थोड़े कम होते हुए देखने को मिले। तो इसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस पर पड़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये 21 से 27 तक बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो हमें 8% से बढ़कर 11% तक जाते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो हमें ये 16 में 9, 17 में 10, 18 में 16, 19 में 9, 20 में 6 और 21 में 13 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही हम कंपनी का EPS देखेंगे तो हमें ये मार्च 16 से 1.07 से मार्च 21 तक 1.05 रुपीज़ तक देखने को मिल रहा है। तो हमें ये लगातार स्टेबल देखने को मिल रहा है, इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो ईयर टू ईयर बेस हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें देखेंगे तो इस कंपनी के जो आने वाले अगले साल के मार्च 2022 के रिजल्ट है तो उसके ऊपर भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अच्छे देखने को मिले हैं। तो इस शेयर की प्राइस जो लगातार गिर रही है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हम देखेंगे तो
इस कंपनी के जो Q2 के रिज़ल्ट है, तो उसमें हमें इस Q2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले में गिरते हुए देखने को मिला था। वही इस कंपनी के जून क्वार्टर के अगर हम रिज़ल्ट देखेंगे तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन दोनों वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में पिछले 6 मंथ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब से हमें Q1 में कंपनी के रिज़ल्ट ख़राब आते हुए देखने को मिले थे, तो उसकी वजह से हमें कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद हम कंपनी के जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसी है। तो इस बैलेंस शीट में हम कंपनी के पास जो रिज़र्व है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे है। तो मार्च 16 से हमें कंपनी का रिज़र्व 46 करोड़ से 141 करोड़ सितंबर 21 तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे तो हमें ये 32 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन सितंबर 21 में हमें फिर 32 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी हमें कंपनी का बोरोइंग कंपनी घटाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमें मरीन इलेक्ट्रिक इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। और जैसे ही हम इस कंपनी के ऊपर जो 32 करोड़ के बोरोइंग्स है, तो जैसे ही कंपनी उसको ज़ीरो करती है और डेट फ्री होती है, तो हमें इस कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तो कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमें अच्छे देखने को मिले। तो इस कंपनी का शेयर क्वार्टर रिजल्ट की वजह से गिरा है और पिछले 6 मंथ से शेयर जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया है और उनको लॉस हो रहा है, तो वो शेयर में अभी स्मॉल क्वांटिटी में एवरेज करके इस कंपनी के शेयर को बाय करें और अपना जो लॉस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना कम करें। और जिन भी न्यू शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर को नीचे की तरफ ख़रीदा है और उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको होल्ड करके रखें और क्वार्टरली बेसिस इस कंपनी का जो रिज़ल्ट उसके ऊपर फोकस करें। और इस कंपनी का जो क्वार्टर रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो उनको इस कंपनी के शेयर को और ऐड करके रखना चाहिए, और क्वार्टर रिज़ल्ट अगर ख़राब आता है तो हमें इस में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सब पॉसिबिलिटी आपको इस शेयर में करना चाहिए ताकि आपका लॉस कवर हो सके और न्यू शेयर होल्डर को फ़ायदा मिल सके। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।